तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी हेमंत सर और आज हम जेई एडवांस 2022 का और एक क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. डिसॉल्विंग 1.24 grams of white phosphorus, ठीक है, in boiling NaOH solution in an inert atmosphere gives a gas Q. ठीक है. एक गैस फॉर्म होता है when we treat white phosphorus into boiling NaOH. ठीक है. Now the amount of CuSO4 copper sulfate in grams required to completely consume the gas Q, whatever the gas we are forming from the first reaction. ठीक है. उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ CuSO4 लगता है इन ग्राम्स, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. एटॉमिक मासेस का कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है. लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन. ठीक है. तो white phosphorus it is denoted as P4. all right. When it is reacting with let's say NaOH, we know ये रिएक्शन जब अकर होता है तो हमको क्या मिलता है. we get PH3 which is nothing but phosphine. this is nothing but the gas phosphine plus we are going to get NaH2PO2, 3 molecules, which is nothing but sodium hypophosphite. all right. ये रिएक्शन हमको पता होना चाहिए. Now we know the gas which they are talking about is nothing but phosphine gas. ठीक है. अब इसको हमको ट्रीट करना है फिर से किसके साथ, CuSO4 के साथ. सो द अदर रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस. PH3 विल बी रिएक्टिंग विथ CuSO4 and what we are getting, we are going to get Cu2P2. all right, just a minute. Cu3P2. this is nothing but, so we are going to get corresponding phosphides. तो यहाँ पे कॉपर के साथ रिएक्शन है तो कॉपर फॉस्फाइड यहाँ पे हमको मिलने वाला है, प्लस 3 molecules of H2SO4 we are getting. रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं हमेशा हमको देखना होता है. ठीक है. नाउ लेट्स गेट वन स्टेप बैक ओवर हियर. यहाँ पे अगर हमको मोल्स फाइंड आउट, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको फाइंड आउट करना है तो वी नो दैट फॉर नंबर ऑफ मोल्स वी हैव अ फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. राइट. अब यहाँ पे वेट कितना है ग्राम्स में, 1.24 जो दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में. ठीक है. अपॉन अगर फॉस्फरस का इट इज़ 31. ठीक है. तो P4 का होगा 124. सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग इज नथिंग बट 0.01 मोल ओवर हियर. ठीक है. इसको हम लोग 10⁻² लिख सकते हैं. ऑफ कोर्स ये इंफॉर्मेशन हमको याद रखनी है. ठीक है. नाउ if we consider moles of phosphine, PH3, you can call it as phosphine, phosphine, anything. It is nothing but 10⁻² moles. ठीक है. Now similarly if we have to calculate number of moles of let's say CuSO4. ठीक है. अब यहाँ पे फॉस्फीन का या फिर वाइट फॉस्फोरस का ग्राम्स में जो वेट था वो हमको पता था. सो वी वर एबल टू कैलकुलेट. यहाँ पे हमको नहीं पता है. राइट. सो व्हाट विल कंसिडर, विल टेक रेफरेंस. PH3 का जो वेट है वो हम एज अ रेफरेंस कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे यू कैन सी 3 moles, 3 molecules and 2 molecules अगर यहाँ पे दिया गया है. सो सिमिलरली सिंपली वी कैन राइट इट एज 3/2 into the moles of PH3 which is 10⁻². all right. ठीक है. this will be for CuSO4. अब ये 3/2 कैसे आया. 3 is nothing but number of molecules of copper
copper sulfate, and into number of moles of phosphine which is 10⁻². और यहाँ पे कितने इस रिएक्शन में वी आर टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. To calculate the weight in grams, it will be something like this: 3/2 into 10⁻² into the molecular weight of CuSO4. ठीक है. अब अगर हम कैलकुलेट करें तो what we are going to get, कॉपर के लिए it is given as 63 प्लस सल्फर के लिए 32 प्लस 4 ऑक्सीजन. So it will be, again it will be considered -2 into 159.5. जिसको सॉल्व करके हमको जो आंसर मिलने वाला है दैट इज नथिंग बट 2.39 grams. This is nothing but weight of CuSO4. So this much amount of CuSO4 is required to neutralize or to consume the phosphine gas or phosphine gas which is produced in this particular reaction. Getting me? This will be the answer. ठीक है. आई होप आपको ये समझा होगा एंड I'll see you next time. तब तक टेक केयर एंड या बाय बाय.